हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इकोसिस्टम किन घटकों से मिलकर बना होता है। इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से सजीव पार्ट होते हैं यानी कि बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, और कौन कौन से निर्जीव भाग होते हैं जिसे हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात करा कि टाइप्स ऑफ जो हमारे इकोसिस्टम होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ पर कौन सा इकोसिस्टम पाया जाता है, उसमें कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से जैवीय घटक होते हैं और कौन कौन से अजैवीय घटक होते हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप उस वीडियो को देखकर इसको देखिए तो समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इसके पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो भी हमारी जैवीय चीज़ें होती हैं, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन होती है, जो जीव जंतु होते हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, वो अबायोटिक कंपोनेंट के साथ जब मिल करके एक संबंध स्थापित करते हैं तो उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कंपोनेंट्स जो होंगे वो इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इकोसिस्टम होता है इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं और बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट को हम लोग अजैवीय घटक कहते हैं जिसमें हमारी निर्जीव चीजें आती हैं। बायोटिक कंपोनेंट जिसको हम जैवीय घटक कहते हैं और इसमें हमेशा सजीव चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम अबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, निर्जीव चीजों की बात करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो भी हमारी पृथ्वी जो है, जो हमारा भूमंडल है, वो खुद ही एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम हैं जिसको हम लोगों ने जलमंडल, आप स्थलमंडल और वायुमंडल पढ़ा। फिर इसमें हमारा एक वायुमंडल है यानी कि बायोस्फीयर था। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे इकोसिस्टम पारितंत्र पढ़े, जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम यानी कि रेगिस्तान का मरुस्थलीय पारितंत्र, तालाब का पारितंत्र, समुद्र का पारितंत्र, घास का पारितंत्र या घास के मैदान का पारितंत्र। उसमें ये जो हमारा पारितंत्र है ये किसी भी स्पेसिफिक को लेकर के नहीं है, ये फंडामेंटल है। मतलब ये चीज अगर आपको आ जाती है तो आप किसी भी इकोसिस्टम का आंसर दे सकने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि वास्तव में इकोसिस्टम जो होता है किन घटकों से मिलकर बना होता है। और उनमें जो है देखिए, जो हमारे अजैवीय घटक होंगे, कोई भी कंपोनेंट हो, कोई भी आपका कह सकते हैं इकोसिस्टम हो, उसमें अजैवीय घटक जो हमारा रहेगा वो कांस्टेंट बना रहेगा, मतलब नियत रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी इकोसिस्टम है, कोई भी इकोसिस्टम हो, तालाब में होगा तो जल पाया जाएगा, स्थल का है तो मिट्टी पाई जाएगी, जंगल का है तो मिट्टी पाई जाएगी, वायु पाई जाएगी, सनलाइट पाई जाएगी, जल पाया जाएगा, ह्यूमिडिटी रहेगी, नमी रहेगी, एयर रहेगी, बाकी सारी चीजें रहेंगी कि नहीं रहेंगी? रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। तो जो हमारे अजैवीय घटक होंगे उनको हम यहाँ पर देखते हैं इनऑर्गेनिक, मतलब अकार्बनिक होते हैं, कार्बनिक होते हैं, और क्लाइमेटिक। मतलब यहाँ पर जो क्लाइमेटिक का मतलब क्या होता है, क्लाइमेटिक का क्या मतलब होता है? जलवायुवीय घटक होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ये अकार्बनिक घटक हो गए, ये कार्बनिक घटक हो गए, ये हो गए जलवायुवीय घटक, यानी कि जलवायु के हिसाब से कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक घटक में हमारा हाइड्रोजन आता है, नाइट्रोजन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, जल आता है, सल्फर आता है। इसी तरह से बहुत सारे हमारे इनऑर्गेनिक भाग आते हैं। इनऑर्गेनिक जो है अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। ऑर्गेनिक की बात करते हैं, जो भी हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ आते हैं। अब हम क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं जिन्हें हम जलवायुवीय घटक कहते हैं। इसमें हमारा तापमान आता है, जल आता है, प्रकाश आता है, एयर वायु आती है, और बरसात यानी उसमें पानी भी है, बहुत सारे पार्टिकल्स भी हैं, ह्यूमिडिटी नमी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये सभी के सभी निर्जीव होते हैं। आप सिंपल सा याद रख सकते हैं, जितनी भी वातावरण में दिखने वाली निर्जीव चीजें हैं वो सभी अबायोटिक कंपोनेंट में आएंगी, अजैवीय घटक में आएंगी। जैसे आप मान लीजिए जहाँ पे बैठे हुए हैं, धूल कण है, मिट्टी है, पत्थर है, ईंट है, ये सभी अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। देखिए हम लोग तालाब का इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जब उसमें सीखेंगे तो आपको क्लियर बताएंगे कि आप कैसे पहचान लेंगे, कैसे लिख लेंगे। ये तो आपका फंडामेंटल है कि आप इकोसिस्टम को आप क्या समझते हैं या आप कैसे समझ सकते हैं। तो इकोसिस्टम कहीं पर भी इस पूरी, जब आंख खुले और देखो ये निर्जीव चीज है तो समझ जाना कि वो किसी ना किसी इकोसिस्टम का अबायोटिक कंपोनेंट है, अबायोटिक कंपोनेंट है, अजैवीय घटक है। अब हम बात करते हैं जैवीय घटक किसको कहते हैं। देखिए जैवीय घटक जब आप खुले और कोई भी जीवित चीज हो, पेड़ मिल जाए, शेर मिल जाए, चींटी मिल जाए, सांप मिल जाए, मेढक मिल जाए, बिच्छू मिल जाए, ये सभी हमारे जैवीय घटक होंगे। बस फर्क इतना है, तालाब में सांप मिला, स्थल में सांप मिला, तो सांप जो है जलमंडल में भी, सांप जो होगा वो पॉन्ड इकोसिस्टम में भी रहेगा
और घास के मैदान वाले में क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, उसमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी रहेगा, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में भी दिख जाएगा। तो यहां पर हम बात करेंगे कि अब बात करते हैं कि आखिर जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट हैं क्या होंगे। जो बायोटिक कंपोनेंट है जिसको हम लोग जैवीय घटक कहते हैं, तो इसमें हमारा प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, डिकम्पोजर होता है। तो देखिए प्रोड्यूसर को हम हिंदी में कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं? देखिए उत्पादक ऐसे जैवीय घटक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट्स। मतलब प्रोड्यूसर हमारे स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अगर कोई भी जीवधारी ऐसा है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे प्रोड्यूसर ही कहा जाएगा, उसे उत्पादक ही कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कंज्यूमर्स किसको कहते हैं। कंज्यूमर्स का मतलब होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब ये होता है कि कोई भी जीवधारी अगर वो अपना भोजन किसी पौधे से ले रहा है, किसी जानवर से ले रहा है, किसी जीव से ले रहा है, किसी भी जंतु से ले रहा है, किसी पौधे से ले रहा है, तो वो कंज्यूमर होगा। तो देखा गया कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं सिर्फ साग खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ मांस खाते हैं, कुछ होते हैं कीड़े भी खा लिए, घास भी खा लिए, फल भी खा लिए, मांस भी खा लिए। तो इसीलिए कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ताओं को कई भागों में बांट दिया गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता दिया गया है, लिखा है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ये ऐसे जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। जब पेड़ पौधों से प्राप्त करेंगे तो ये शाकाहारी हो जाएंगे, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है हर्बीवोरस। क्या लिखा हुआ है? हर्बीवोरस, शाकाहारी। अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो देखिए अगर तालाब है तो उसमें उसमें जो प्लैंक्टॉन्स आ जाएंगे। अब देखिए जंगल का है तो डियर आ जाएगा, रैट आ जाएगा, रैबिट आ जाएगा और इंसेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये हमारे रहेंगे वो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता रहेंगे। क्या रहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता रहेंगे। अब जो हमारा द्वितीयक उपभोक्ता होता है, देखेंगे यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्निवोरस। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर लिखा, यहाँ पर प्राइमरी कार्निवोरस लिखा है। देखिए कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी है, यहाँ पे लिखा हुआ है हर्बीवोरस शाकाहारी, ये शाकाहारी थे, ये प्राथमिक मांसाहारी हैं। लेकिन कंज्यूमर कौन से? सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, लेकिन मांसाहारी जो है ये प्राथमिक प्रकार के मांसाहारी हैं। तो ये क्या करते हैं, सेकेंडरी जो कंज्यूमर होता है, द्वितीयक उपभोक्ता, ऐसे उपभोक्ता होते हैं, ऐसे जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं या हर्बीवोरस से प्राप्त करते हैं। मतलब इन चीजों को ये डियर, रैट्स, रैबिट्स, इंसेक्ट, इन सबको खाएंगे ये, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। इसके अंतर्गत हमारा फ्रॉग आता है, फॉक्स आता है, कैट्स आता है। जैसे कैट चूहे को भी खा लेती है, फॉक्स यहाँ पे क्या हुआ, छोटे जानवरों खरगोश को खा सकती है, मेढक इंसेक्ट को खा सकती है, इंसेक्ट को खा सकता है। तो इस प्रकार से मेढक हो गया, फॉक्स हो गया, लोमड़ी जिसको कैट, बिल्ली हो गई, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता जो यहाँ पर लिखा हुआ है टर्सरी कंज्यूमर, इसको सेकंड कार्निवोरस कहते हैं। मतलब ये द्वितीयक मांसाहारी हैं। इसमें हमारे जैसे लायन आ गया, आउल, उल्लू, काइट, चील, वल्चर, गिद्ध, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो देखिए इससे अधिक टॉप या जो यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं टर्सरी, टर्सरी जो है, टर्सरी के बाद टॉप आता है या सर्वोच्च जो है उपभोक्ता आ जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि कुछ खाद्य चेन में या खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन इनकी शुरुआत हमेशा किससे होगी, किसी भी फूड चेन की शुरुआत उत्पादक से होगी और अपघटक पर समाप्त होगी। ये एकदम फिक्स लॉ है, फिक्स रूल है, फिक्स नियम है कि कोई भी खाद्य श्रृंखला हो उसकी शुरुआत उत्पादक से होगी, उपभोग और अपघटक पर समाप्त होगी। अब हम बात करते हैं, ये बात रही उपभोक्ता की, तो उपभोक्ता क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डिकम्पोजर्स, जिन्हें हम अपघटक कहते हैं। अपघटक क्या काम करते हैं, अपघटक किसको कहते हैं? तो देखिए अपघटक ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं या ऐसे जीवधारी कह लीजिए या ऐसे सूक्ष्मजीव कह लीजिए, जब उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाती है तो उनके डेड बॉडीज को डिकम्पोज या ब्रेक डाउन या विघटित करने का काम डिकम्पोजर करते हैं। इसीलिए इनको अपघटक कहा जाता है। और अपघटनकर्ता के रूप में जब काम करते हैं तो उसमें एग्जाम्पल में बैक्टीरिया और फंजाई आता है। जीवाणु तथा कवक ही क्या करते हैं, किसी भी उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर को डिकम्पोज करते हैं
इसीलिए इन्हें स्केवेंजर कहा जाता है, प्राकृतिक सफाईकर्ता कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इकोसिस्टम के सभी घटकों के बारे में जान चुके हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। इकोसिस्टम हमारा 2 घटकों से मिलकर बना हुआ है। एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें हमारे निर्जीव घटक आएंगे, जिसे हम अजैवीय घटक कहते हैं। यहाँ पर जैवीय घटक आएगा जिसमें सजीव वस्तुएं या सजीव चीजें आएंगी। अबायोटिक कंपोनेंट्स में जैसे मिट्टी हो गया, जल हो गया, वाष्प हो गया, धूप हो गया, मिट्टी, घास की पत्तियां, जितना भी निर्जीव चीजें हैं, तालाब में कूड़ा करकट, सूखी हुई पत्तियां, घास के मैदान में सूखी हुई पत्तियां, धूल, मिट्टी, पीएच, ह्यूमिडिटी, नमी, कीचड़, वो सारी चीजें सब किस में आ जाएंगी? अबायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगी। इसके अलावा जो भी जीवित चीजें हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट में आएंगी। अगर वो पौधा है या भोजन स्वयं बना लेता है तो उसे प्रोड्यूसर कहेंगे। अगर वो पौधों को सीधे खा रहा है तो प्राथमिक उपभोक्ता। अगर वो क्या कर रहा है, छोटे कीड़े मकोड़ों को खा रहा है, प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा रहा है तो द्वितीयक उपभोक्ता। अगर कोई जीवधारी ऐसा द्वितीयक उपभोक्ता को खा रहा है या प्राथमिक उपभोक्ता को खा रहा है तो उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। या इसको भी कोई खाने वाला है तो उसको सर्वोच्च कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये डिकम्पोजर होता है जब उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु होती है तो उनके बॉडी की क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पूरा इकोसिस्टम जो होता है ये कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।